रिकमेंडेशन क्या सामने आ गई हैं, एक एक करके हर परत सामने आ रही है। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। सुकांतो मजूमदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुकांतो जी, चलिए, रिपोर्ट में महुआ पर लगे आरोपों को काफी गंभीर करार दिया गया है। जिस तरह की अंदेशा सामने आ रहे थे वो सब कुछ अभी क्लियर हो रहा। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है, जो रिपोर्ट पेश की गई थी एथिक्स कमेटी की। ये जानकारी बड़ी अभी खुलकर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल आशुतोष, महुआ मोइत्रा के ऊपर जो सिफारिश की गई है एथिक्स समिति के द्वारा, वो उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश है। और मुझे लगता है इसको लेकर 2 बजे जो है एक प्रस्ताव जो है वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लाया जा सकता है सदन के अंदर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए कल व्हिप जारी किया गया था अपने सभी लोकसभा के सांसदों के लिए। अगर किसी विपक्षी सांसद ने इस पे डिवीजन मांगा और वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को पास करा ले कि जो एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो उनकी महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द करने की सिफारिशें हैं, उस पर प्रस्ताव पास करते टाइम किसी भी तरीके से जो है वो प्रस्ताव गिर ना जाए हाउस में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो व्हिप जारी किया था अपने संसद सदस्यों को। और भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और 303 सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में लोकसभा में है। और अगर एनडीए के सांसदों को जोड़ दें तो 335 सांसदों की संख्या है। तो ऐसे में ये अगर प्रस्ताव पे डिवीजन भी होता है, यानी कि वोटिंग भी होती है, तो भी प्रस्ताव गिरेगा नहीं। ये बात विपक्षी दल भी जानते हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, टीएमसी इस पर डिवीजन नहीं मांगेगी। वो बाहर आके गांधी स्टैचू पर जो है वो इस रिपोर्ट और इस प्रस्ताव के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेगी। और अब देखना यह है कि जो बाकी विपक्षी दल हैं क्या वो डिवीजन मांगेंगे, क्योंकि टीएमसी डिवीजन नहीं मांगने वाली है। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता जो है वो एक तरीके से ये माना जाए कि जब ये प्रस्ताव आएगा तो रद्द हो जाएगी। अब प्रस्ताव जो है वो खुद जो है संसदीय कार्य मंत्री लेकर आएंगे, क्योंकि ये प्रस्ताव 3 ही लोग लेके आ सकते हैं आशुतोष। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सदन में जो उपनेता हैं राजनाथ सिंह या संसदीय कार्य मंत्री। तो ये 2 बड़े नाम जो हैं पीएम मोदी और जो उपनेता है राजनाथ सिंह, वो ये प्रस्ताव नहीं मूव करेंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से वो प्रहलाद जोशी जो है लेकर आएंगे। और अगर इस पे डिवीजन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि वोटिंग के जरिए भी इस प्रस्ताव को पास करा लिया जाए। आशुतोष जी, मंशु जुड़े रहिए, बने रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। तो महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। रिकमेंडेशन साफ साफ आपको हम बता रहे हैं और पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन किस तरह से यह शुरू हुआ, महुआ मोइत्रा ने क्या कहा और निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों का सुनवा देते हैं आपको प्रतिक्रिया। देखेंगे माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने एक राम